हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के अंदर आप आसानी से कॉलम को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं अखबार, बुक्स, और इसमें अलग अलग लाइनिंग में एक ही पेज पे टाइपिंग की होती है, वो भी अलग अलग कॉलम्स के अंदर। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट को अगर तैयार करते हैं और हम चाहते हैं उसको एक ही पेज में अलग अलग कॉलम्स में उसकी टाइपिंग करें, तो वो कैसे कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको पूरे डिटेल्स में समझाऊंगा। तो ये हमारे सामने एक पेज है, इसमें कुछ टाइपिंग्स की हुई है। अब हम ये चाहते हैं कि इसको हम अलग अलग कॉलम्स पे टाइपिंग करें। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसमें हम कॉलम्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें इंसर्ट कॉलम्स टैब्स के अंदर कॉलम्स की पूरी अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए अगर हम इस पेज में अगर कॉलम डालना चाहें तो हमें जाना होगा पेज लेआउट में। यहाँ पे हमें कॉलम्स पे टिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद में हमें जाना होगा मोर कॉलम्स। इस पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ 1 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट साइड का छोटा कॉलम। अगर हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो टाइपिंग एक साइड छोटी लाइनिंग में होगी, एक साइड बड़ी लाइनिंग में। राइट पे करेंगे तो एक साइड इसकी टाइपिंग बड़ी लाइन में, एक साइड छोटी टाइपिंग में। इस तरह आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स पे क्लिक करके आप 5 कॉलम्स भी ले सकते हैं। ऐसे 5 कॉलम्स भी यहाँ पे दिखा देंगे। यहाँ पर अगर आप ये चाहते हैं कि इन कॉलम्स के बीच में जो ये कॉलम्स है, इन कॉलम्स के बीच में हमें लाइनिंग चाहिए, तो आप ये लाइन बिटवीन पे क्लिक करेंगे तो इन कॉलम्स के बीच में लाइनिंग अप्लाई हो जाएगी। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। और इसके बाद में अगर आप ये चाहते हैं कि आप इन कॉलम्स की जो साइज है अपने हिसाब से सेलेक्ट करें, अपने तरीके से छोटी बड़ी करना चाहें, तो उसके लिए आप इक्वली कॉलम्स विथ पे ये जो राइट मार्क्स है इसको हटा दीजिए। और यहाँ से आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहे तो जैसे मैं इस कॉलम्स की विड्थ यहाँ पे 5 कर दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है। यहाँ पे आप देखिए इसकी मुझे कॉलम्स की साइज 10 करनी है, मैं इस पे 10 पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो आप देखोगे इसकी साइज भी बढ़ती जा रही है। यहाँ मैं 3 की जगह इसकी साइज 5 कर दे रहा हूँ, तो आप देखोगे इस कॉलम की साइज भी इधर बढ़ रही है। आप चाहे तो इसका स्पेसिंग है वो भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 1.5 में कर दे रहा हूँ, तो आप देखोगे इसकी स्पेसिंग और साइज भी अपने हिसाब से बढ़ गई है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी जो सारे कॉलम्स की साइज है वो बराबर टाइपिंग हो, तो आप यहाँ इक्वल कॉलम विथ पे टिक करके रहे ताकि इनकी साइज एकदम बराबर हो। यहाँ हमें 3 कॉलम्स चाहिए, तो आप 3 कॉलम्स पे क्लिक कर सकते हैं। एक चीज सबसे नीचे आप देखेंगे होल डॉक्यूमेंट और द पॉइंट फॉरवर्ड। दिस पॉइंट फॉरवर्ड इस ऑप्शन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम रख लेते हैं होल डॉक्यूमेंट और यहाँ लाइन बिटवीन पे क्लिक कर देते हैं और ओके बटन पे क्लिक करते हैं। इतना करने पे आप देखोगे दोस्तों इस फॉर्मेट में जो भी टाइपिंग थी वो 3 कॉलम्स के अंदर बैठ चुकी है और इसके बीच में जो लाइनिंग हमने डाली थी वो लाइनिंग भी शो हो रही है। इसके बाद में दोस्तों अब आप ये चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ में 3-4 पैराग्राफ के बाद में आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसका तरीका मैं बता देता हूँ। पहले हम इसको वापस Ctrl+Z से नॉर्मल कर लेते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि ये जो 2-4 लाइनिंग है, 2-4 पैराग्राफ टाइप है, इसके नीचे आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये करना होगा, यहाँ पे टिक करना होगा। अगर यहाँ से कॉलम स्टार्ट करना चाहते हैं फिर कॉलम्स पे क्लिक करना होगा, मोर कॉलम पे जाना होगा। आपको 3 कॉलम्स में चाहिए तो 3 पे ओके कर दीजिए, लाइन बिटवीन पे ओके कर दीजिए। और यहाँ होल डॉक्यूमेंट्स की जगह आपको यहाँ पे टिक करना होगा दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ओके। और यहाँ से ये देखिए स्टार्ट न्यू कॉलम्स, ये ऑप्शन चालू हो चुका है। फिलहाल आपको इसे अप्लाई नहीं करना है और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइपिंग्स के बाद इसके नीचे का जितना भी पैराग्राफ है वो कॉलम में सेपरेट हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों आप ये चाहते हैं कि जो पॉइंटिंग आप लगाते हैं उसके बाद का जितना भी टाइपिंग होता है वो नए सिरे से कॉलम में टाइपिंग हो। उसके लिए आपको मैं पहले इसे वापस नॉर्मल कर देता हूँ Ctrl+Z से। उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स पे आप कॉलम्स डालना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मुझे ये इतना सेलेक्टेड है, इस पे यहाँ पे कॉलम्स इंसर्ट करना है। उसके लिए कॉलम्स पे क्लिक कीजिए, मोर कॉलम्स में जाइए, 2 कॉलम्स लेने हैं, 3 कॉलम्स लेने हैं, 3 पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये सेलेक्टेड टेक्स्ट, इसका ऑप्शन अपने आप ही स्टार्ट हो गया है, तो इसको ये रहने दीजिए। लाइन बिटवीन पे क्लिक कर दीजिए और ओके बटन पे क्लिक।
आप देख रहे हैं दोस्तों, जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया है उसी पार्ट पे सिर्फ कॉलम इंसर्ट हुआ है। ये तो बात हो गई दोस्तों कि जो हमारा डॉक्यूमेंट्स या पहले से टाइपिंग की हुई थी उसमें हम कॉलम्स को कैसे अपने मनचाहा तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे दोस्तों, जो हम नया मैटर टाइप करते हैं उसको हम कॉलम्स में कैसे टाइप कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले लेना होगा न्यू पेज। मैं कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लेता हूँ। और अब मान लीजिए आपको यहाँ पे टाइपिंग करनी है, वो भी कॉलम्स के अंदर। तो इसके लिए आपको यहाँ पेज लेआउट पे जाना होगा। यहाँ मान लीजिए आपको 3 कॉलम्स 2 कॉलम्स के अंदर टाइपिंग करनी है, तो आप यहाँ से 3 कॉलम्स 2 कॉलम्स भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमें 3 कॉलम्स में टाइपिंग करनी है, उसके लिए आपको यहाँ ओके कर देना होगा 3 कॉलम्स। और अब आप जो भी टाइपिंग करेंगे वो यहाँ पे शो होती जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इसमें हम जो भी टाइपिंग कर रहे हैं वो 2 कॉलम्स के अंदर टाइपिंग हो रही है। और हम इससे ज़्यादा भी अगर टाइपिंग करेंगे तो वो 3 कॉलम्स के अंदर टाइपिंग होती जाएगी। ये मैं आगे टाइपिंग कर रहा हूँ, आप देखेंगे। इसमें एक सिस्टम और है दोस्तों, जब तक इसमें ये प्रॉब्लम्स रहती है कि जब तक एक साइड का पूरा पैराग्राफ एक कॉलम भर नहीं जाता है, तब तक दूसरे पैराग्राफ में हम डायरेक्टली दूसरे कॉलम में टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहला कॉलम्स ये पूरा भरा हुआ होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि तीनों कॉलम्स में आप एक साथ टाइपिंग करना चाहते हैं, कि पहले कॉलम्स में आपने टाइपिंग कर ली, फिर यहाँ पे कर ली, फिर यहाँ पे कर ली, फिर यहाँ पे, ऐसे लाइनिंग में एक साथ टाइपिंग करना चाहते हैं, उसके लिए दूसरा ऑप्शन आपको यूज करना होगा। पहले इसको कंट्रोल जेड से मैं नॉर्मल कर देता हूँ वापस। और मान लीजिए आपको तीनों कॉलम्स में एक साथ टाइपिंग करनी है, उसके लिए आपको कॉलम्स पे क्लिक करना होगा, मोर कॉलम्स पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से आपको 3 कॉलम्स पे टिक करना होगा, लाइन बिटवीन पे क्लिक कर देना होगा, ऑल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमें तीनों एक साथ करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ से ऐसे लिख लिया और अपन को दूसरे कॉलम में जाना है, तो यहाँ पे इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ कॉलम ब्रेक लेना होगा। उसके लिए पेज लेआउट पे जाएंगे, टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कॉलम्स पे इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से हम सेकंड फॉर्म, फिर हमें वापस ये एक कॉलम्स ब्रेक लेना होगा, यहाँ ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, कॉलम पे इंसर्ट करेंगे और थर्ड फॉर्म पे। अब आप दोस्तों अगर टाइपिंग करना चाहे तो वो तीनों कॉलम्स में आप बराबर टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा गो, फिर यहाँ सेकंड वाले पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया वेंट, थर्ड वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ लिख दिया गॉन। इस तरह दोस्तों आप जो भी टाइपिंग करेंगे तीनों कॉलम्स के अंदर आप बराबर टाइपिंग एक साथ टाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये इंसर्ट कॉलम करने का बहुत आसान तरीका है। ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है जब हम कोई न्यूज़पेपर लिख रहे हैं या फिर कोई बुक्स लिख रहे हैं और हमें कॉलम्स के अंदर टाइपिंग करनी होती है, तब ये सबसे ज़्यादा हमारे ज़रूरी काम का ऑप्शन है। थैंक यू दोस्तों।